एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की। होश का और गहराई से तनिक ध्यान से सुने और जवन कहानी बताए उहू से ज्यादा गहरी कहानी का ध्यान से सुन ले। इतना होश पूर्वक जीवन जिए के पड़ी। एक दृष्टांत से तू लोग समझे की कोशिश करे। एक राजा रहे, राजा गुरुदीक्षित रहे। उनके गुरु महाराज गुरु मंत्र दे रहे। धीरे धीरे बहुत कुछ समय बीता तो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से राजा के एक लौता पुत्र पैदा हुआ। एक कई लड़का भगवान के भक्ति करते, गुरु की सेवा करते करते 2500 साल गुजर गए। धीरे धीरे राजा के वृद्धावस्था आई गई। बहुत बाद में संतान पैदा भरा। राजकुमार 25 साल को युवावस्था का, राजा के वृद्धावस्था आई गई। अब अपन ताज, दूसर कौनो संतान ना ने, अपन मुकुट, अपन पगड़ी अपने लड़का के दे चाहत है। लड़का एक दिन कहे मंत्री से कि पिताजी के कायदा के अब वृद्धावस्था हो गया, सब भार कारभार हमका दे, अब हम संभारब। मंत्री राजा से कहन, राजा अपने बेटवा के बुलवाएं। कहन ध्यान से एक बात सुन ले, तू हमारे एक लौता पुत्र है। यह गद्दी के तोहका राज तिलक हम तब देव जब हमार गुरु महाराज दस्तखत कर दे ही। जब तक हमारे गुरु महाराज दस्तखत ना करी तब तक हम तो का गद्दी ना दे। राजकुमार कहे कि गुरु महाराज अहाँ ही कहाँ? कहन हमारे गुरु महाराज जंगल में रहा थे, पता बताएं। कहन जा गुरु महाराज से लिखवाई के लिया या लिख दे ही जौनी दिन कि हाँ यह राजकुमार गद्दी पे बैठने के लायक है, तो मुही दिन तो का गद्दी दे दे। अगर गुरु महाराज जौन है कि लिख के ना दे ही तो हम तो का गद्दी ना दे, दूसरे के दे दे, पर तो का ना दे। जे का वो लिख के दे दे मौका दे दे, लेकिन तो का गद्दी ना दे। ध्यान से सुना। अब राजकुमार पता करते करते अपने पिता के गुरु महाराज के पास पहुंचा जंगल में। दंडवत प्रणाम करे। दंडवत प्रणाम करे के बाद कहत गुरुदेव हमारे पिताजी के आदेश है कि जब तक आप लिख के ना दे तब तक हमका राजगद्दी ना मिली। आप लिख के दे दे बस राजगद्दी मिल जाए। कहन हम ऐसे ना दे भाई। राजा होई का मतलब है कि आदमी इतना सजग होई, इतना होश पूर्वक होई, इतना न्यायपूर्ण होई, उ गद्दी पे बैठे का हकदार बा। आम लिख के तब देव कि जब हमरे कसौटी में तू खरा उतरा। सबसे पहली बात तो तू गुरु मंत्र ले, भगवान के शरणागत हुआ ताकि तू सत्य के राह पे चल सका। उ लड़का गुरुदीक्षित भवा। ठीक। गुरु जी आदेश देन कि ध्यान रखा, पहली चीज बा
गुरुजी एक इतना बड़ा बेंत डंडा ले रहा, डंडा, कहन कि हमका भोजन बनावे के पड़ी, नहवावे के पड़ी, धोवे के पड़ी, सेवा करे के पड़ी, लेकिन ध्यान रखा खाना बनावत है, अगर बेहोश में बनावत है हम पीछे से फटाक से डंडा मार दे तोरे सर पे। होश पूर्वक खाना बनाया, कपड़ा पछारा था, हम पीछे से डंडा मार दे फटाक से मुड़े पे। होश पूर्वक कपड़ा साफ करे, सेवा करत है होश में करे, न फटाक से एक डंडा मारत तो का हम। मतलब हर काम करते हुए तू होश पूर्वक काम करे, नहीं तो हमारा डंडा पड़ जाए। अब ओकर शुरुआत रहा है अभ्यास के साधना का, वो इतना सजग रहा है, गुरु महाराज के देखा तो अलर्ट रहा है, लेकिन गुरु कभो कभो छिप के भोजन वोजन बनावत रहा है, तो भोजन में मन लग जाए बनावे में, तो गुरु पहुँचे तड़ाक से डंडा मार दे करे सिर पे, तो बनना आ जाए, तो फिर अपने साधना में आ जाए, फिर अपने होश में आ जाए। फिर ओकरे बाद में गुरु जवन है कि कपड़ा उपड़ा पछारत रहा, कौनो काम करत रहा, देखा कि ई बेहोश बा, तो फिर पीछे जाए फट से डंडा मार दे, नहीं फेंक के डंडा मार दे, फिर चौंकाई। जब जब बेहोश हो तब ओकरे सर पे डंडा पड़े, जसत जसत न डंडा पड़े लाग होकर वो धीरे धीरे ओकर सजगता बढ़ाई लाग। और एक दिना ऐसे कुछ समय बीता, और एक दिना जो है कि वो भोजन बनावत रहा, तब तक गुरु जो है कि पीछे से डंडा मारे चाहे, वो भोजन बनावत वैसे हाथ उठाए दे, कैसे गुरुजी, तब गुरु जान हाँ ठीक ठीक, होश में आ, नहीं मारे, कहें चला ठीक। पहली परीक्षा पास भया कि काम करते हुए होश में आ, काम करते हुए होश में, कहन पहली परीक्षा तू भक्ति के पास होगी। ध्यान रखा, निरंतर जपते हुए होश में रहा, काम करते हुए होश में रहा, सत्संग में बैठा रहा तो होश में बैठा रहा। का कहता ही हर समय होश में रहा, हमेशा हो का सिखावत है तो का लोग का सिर्फ होश सिखावत है। 30 साल के भगत आई, हम 25 से 26 के बताते, ये 30 साल के भगत है, हम से आगे के ध्यान से सुना कि होश में रहा। हम विद्या का बताते, होश का बतावत है। अब कहें कि दूसरी परीक्षा बात करते हुए होश में, क्या कहते हैं, काम करते हुए होश में। दूसरी परीक्षा बात करते हुए होश में। अब संत महात्मा के कुटी पे गांव देश के कुछ लोग आवे, बातचीत करे, सत्संग करे। जब वो लड़का सत्संग कराता तो गुरु पीछे से छिप के आवत। अब वो कबो बात करते 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 बात में भुलाई जाए तो गुरु डंडा पट से करे सिर पे पड़ जाए। जब देखा तो फिर चौका, फिर होश में हो जाए। ऐसे कजनी कई दाएं डंडा पड़ा बात करते समय, लेकिन धीरे 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 ओकर सजगता बढ़त गई, ओकर सजगता बढ़त गई। और एक दिना फिर कुछ समय बीता तो एक दिन गुरु वो बात सामने से करत बा, गुरु पीछे से डंडा लेके आए तो वे हर बात करत बा, लेकिन यार हाथ उठाए दे। गुरु जान गए हाँ बात करते हुए अभी सजग। देख ले ध्यान का और भक्ति की सीढ़ी सुने जाया तो लोग पहला काम करते हुए होश में, इना की काम करता ही तो वो में चिपक जाए काम में। खेत निरावत है तो निर्वाइन में मन लग, भगवान के नाम ही छूट गया। निरंतर नाम हो चाहिए तब होश में आ। तस्मात् सर्वेश कालेषु माम स्मरण युद्धश्च मया समर्पित मनोरबुद्धि मामेव संशय। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन का कहन कि निरंतर स्मरण कर अर्जुन और युद्ध भी कर। क्या कहता है?
युद्ध जहां तीर पे तीर, कमान पे कमाल, भाला बरछी चलत बा, कहते हैं हुआ भजन हो चाहिए। हुआ भजन करते हुए तीर कमान भाला बरछी चला। अगर ऐसा ना हो तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के काहे बड़ी बात समझौते। ये विद्या जब युद्ध में बन सका था, घमासान लड़ाई में भगवान का स्मरण हो सका था, तो खेते बाड़ी में काम करते एमे नहीं हो सकत, बातचीत करते नहीं हो सकत। ध्यान रखे ये विद्या राति दिन 24 घंटा हो चाहिए, हमेशा याद बनी रहे, हमेशा होश पूर्वक हो चाहिए विद्या। अगर युद्ध के मैदान में ना हो तो कृष्ण भगवान अर्जुन से ना कहते, तो युद्ध के मैदान में हो सका था, तो युद्ध से तो घमासान खेती बाड़ी ना वाटे तो है। तो दूसर की बार जब बात करते समय गुरु पीछे से डंडा उठाए तो हाथ उठ गवा, तो कहें ठीक ठीक ठीक, दूसरी परीक्षा पास भया। गुरु शिष्य से कहा था राजकुमार से कि दूसरी परीक्षा पास भया। कहें अब तीसर की परीक्षा, तीसर की परीक्षा या भोजन प्रसाद कई के हमारे बगली लेटा। का कहा है? हमारे बगली लेटा, हम सोवत की डंडा मारब। अगर हमारी बगली रहा होश में सोया, नहीं तो हम पट से डंडा मार देब। आप बतावाल, ध्यान से सुने दोस्तों, वीर विक्रमादित्य से भी कठिन बात याटई। ध्यान ले, जब तक ये बात तोरे दिल दिमाग में न जाई तब तक तू भक्ति में सफल नहीं हो सकता। ध्यान से सुने रहे ये बात दोस्तों। कहें सोबे तो होश पूर्वक सोया, नहीं तो डंडा पर जाई। ध्यान ऐसे नहीं लिखे, राम का नाम सदा मिश्री, असोवत जागत ना बिसरी। तो कहीं गलत लिखा बा, सोतौ की भजन हो चाही। का कहता है? सोतौ की भजन हो चाहिए, याद रहा चाहिए गुरु का भगवान। जैसे एक प्रेमी से प्रेम कर लेता, तो सोतौ की वही का सपन देखा था। का कहा था? वही का सपन देखा था। जे भगवान के प्रति लगाव बा तो का भगवान ही सपने में मिला थी, जे का गुरु के प्रति लगाव तो सपने में गुरु ही महाराज मिला थी। एक प्रेमी के ओका सपने में वही मिला था, और एक प्रेमी के प्रेमिका ही मिला था। तो सवाल ये इस बात का बा कि तोहार लगाव कितना गहरा बा, कितनी बड़ी श्रद्धा और कितना बड़ा प्रेम बा। तो गुरु तीसर की परीक्षा का लेहन, कहन कि सोवत की होश पूर्वक अपने बगली डंडा धरे रहा। अब भाई अब राजकुमार रहा, अब इतना अभ्यास तबे नहीं बना रहा। अब तो गुरु सानिध्य में गवा अभ्यास करे के लिए। जब गुरु ताकत रहा, जब ओकर तनिक खर्राटे के नींद लागे, उठा डंडा मारे तड़ाक से ओकरे मुँह में, फिर जागत, फिर होश सोई जा। कैसे? हाँ गुरु जी तनिक सोई गए, जैसे सीताराम सोई जाती, जो नहीं सत्संगों में सोई जाती, ऐसे वह सोई जात रहा। फिर मारे डंडा जो नहीं, फिर जो ना कि ऐसे कजनी कई डंडा, कजनी कई दिन पड़ा। धीरे 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 ओहमें सोतौ की सजग हो शुरू करे। और एक दिन जो ना कि गुरु महाराज जो ना अब होश पूर्वक सोवैला, सोवत की कहा, हे भगवान, हे गुरु महाराज, रचकौ खर रहो, खुर रहो, रचकौ डंडा खींचे तब हम जौन है कि चेत में हो जाई जौन है। तो गुरु महाराज एक दिन जब देखें कि सोवत बा तो धीरे से डंडा खींचा था, लेकिन पट से जाग गया। आँखी तो मुँह, लेकिन गुरु का डंडा उठा तो फिर वो हाथ है उठाए देन। कहें ठीक ठीक, तीसर की परीक्षा पास भया तू।
ध्यान रखे रह, जब तक इतना होश में भजन न करबे, इतना होश पूर्वक जीवन न जीवे, तब तक ही भक्ति सिद्ध होई न। कहन तीसर की परीक्षा पास हो गया तू। कहन चौथी परीक्षा और अंतिम परीक्षा बा। कहन ऊ का गुरु महाराज अब तक तो डंडा ही चलावत रहे। गुरु महाराज लेहन तलवार। का लेहन? अगर हमका एक बार सोवत मिल गया तब मारब हम तलवारी से धड़ाम तार सर कट जाई जो। अब राजकुमार के कहन कि अब तो का आज के बाद हम तलवार लाई के सोऊब, और अगर रचिकऊ बेहोश भया, रचिकऊ बदहोश भया तो मारब गर्दन कट जाई जो है की। तो ऊ सोचत बा जैसे तू सोचा था, जैसे सीताराम हरे सोचा थी, जैसे तू सबके शिष्य लोग से वो सोचत यार गुरु महाराज तो इतनी हमसे कठिन परीक्षा होश कर ले थी, लेकिन का गुरु महाराज होश में रहा थी कि नहीं रहते। ये सोचत जैसे तू सोचा, जैसे सीताराम हरे सोचा थी कि हमसे तो इतनी कठिन परीक्षा लेता है गुरु महाराज कि अगर सोया तो मार दे तलवारी से गर्दन कट जाई। हमारी जाब हम राज्य के ले के चक्कर में तो हम हियाइन मौत हमार हो जाए। हमसे तो ये तनी कठिन परीक्षा लेते, लेकिन का गुरु महाराज होश पूर्वक इतना तो होश में हमका नहीं गुरु महाराज दिखाते। का गुरु महाराज होश पूर्वक राहत ये सोचत बा, तब तक गुरु महाराज डांटन, अरे मूर्ख तू क्या सोच रहा है, बोल क्या सोच रहा है मेरे विषय में। अरे तब तक वो और कनकना आई गवा कि हमारे मानव का बतिया गुरु महाराज जान गए कि गुरु महाराज होश में। जब हमारे मन में उपजा और गुरु महाराज के पता हो गया। ध्यान रखे दोस्तों, यह मन वह मन एक है, एक प्राण दुई गात, अपने जीव से जानिए दूसरे जीव की बात। जब तू अलर्ट रहबा, जब तू होश में रहबा, जब तू सावधान में जिंदगी जिए रहबा, तो दूसर के मन में जवन सोची तो का पता चल जाए। ध्यान से सुना ये बात। लेकिन जब तक होश पूर्वक साधना ना करबा ये बात घटित ना होई। मन का बात गुरु जान गए चेला का, डांटेन होश में हो गया। तब वो का आभास वक्त गुरु महाराज यार इतना अलर्ट रात की मन का आवाज़ गुरु महाराज के लगे तक पहुंच गए। वो कहे ठीक गुरुदेव, लगा उघाव तैयारी करे से अपन होश पूर्वक जीवन जिये शुरू। वो काम रात दिन आँखी वो बंद कराई तब, लेकिन बंद रहे में होश पूर्वक जिये लाग। जैसे तो का लोग कबो हम बात बतावा करी था कि हम अपने गुरु महाराज के साथे 1 महीना प्रयाग में रहे हैं, और 1 महीना में 5 मिनट रात की नहीं सोई है। का कहते ही 1 महीना गुरु महाराज के सानिध्य में रहे, और रात की 5 मिनट कभो रात की नहीं सोए, पूरे महीना की बात करते ही। इतना अलर्ट रात रहे। गुरु महाराज सोवत आए तो सोए, लेकिन फिर भी हम सोवत 1 महीना कभो रात में नहीं सोए गुरु महाराज के साथ प्रयाग में। ध्यान से सुना ही बात ही बड़े तो का लोग का बतावत है। भक्ति सिद्ध करब इतना आसान सौदा जी है। भक्ति सिद्ध करे मतलब भगवान के सिद्ध कैले, अपने आप को सिद्ध कैले बाटे। हमारे नींद लाग हमका जो है ना कि जब 12-1-2 बजे गुरु सब आश्रम में सब लोग सोवे लागे, तो हम जहाँ बैठा रही सोची कि अब हमका नींद आई तो हम दुआरे ऐसे टहरा करी, और जो है ना ऐसे टहरा जैसे कोल्हू को बैल चले पूरा दंवरी हो जाए। वहाँ बालू रहता रहा था, जितना चला रही सब गोड़े 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 3-4 घंटा ऐसे चली और भजन करी। सवेरे उठाएं तो जहीन उठ के जाए तो देखें कि पूरा बालू में के डोला गोलाई से। तो कहें धर्मराज हुई
ध्यान से सुना, तू लोग इतना कम काम का, तू लोग इतना ना काम करता कि अपन दुख काट ले। का कहा था? राम नाम के लेने से सकल पाप कट जाए, और जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। तू लोग इतनी भजन नाई करता कि तू आपन दुख, आपन पाप, आपन कष्ट जो है कि भजन के प्रताप से काट ले। लिखा बा, सेवा सुमिरन जे करे ओकर दुख कट जाए, और इतने पे दुख ना कटे तब गुरु हो सहाय। तू सेवा सुमिरन सत्संग नहीं करते बराबर, इसे दुख नहीं कटत दोस्त। ध्यान रखा है अब कहानी पे। गुरु महाराज का कहन कि सोवत की सजग रहा, अब डंडा ना पड़ी, अब तलवार पड़ी। लगे अपने ओलारियों का। संत महात्मा कुटी में अपन चटाई गोनरी बिछाई के लगे लगे सोवई लागे। अब इतना सोच ले, इतना दिल में करे चली गई। ध्यान से सुना, बात जब तक दिल में नहीं जाता वो करे दिल में ये छुई गवा, दिल में ये लागी गवा कि अगर हम बेहोश भय तो हमार प्राण चला जाए, हमार जान चला जाए। गद्दी तो बात छोड़ा, राज गद्दी तो बात छोड़ा, हम अपन जीव से हाथ धो ले। ऐसा खतरनाक गुरु को लगे हमारे पिताजी भेज दें कि अगर हम सोए, रची के सोए तो अपन प्राण से हाथ धो। इतना जीव में धाई ले कि बेहोश ना रहा, होश पूर्वक रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, गुरु जब समझाए कि सोवत बा, तनिक अपने तलवारी कैती हाथ लगावे, तब वो जो है कसमसाई जाए। फिर 1 दिन चेक करें, 2 दिन चेक करें, 3 दिन चेक करें, जो है कि गुरु महाराज जब तलवारी कहती अपन हाथ ले जा तो आँखें मुँहने बा, लेकिन फिर भी कसमसाई जाए तो गुरु जान जाए कि बहुत जागत बा, होश में बा। एक दिन जवान आए कि फिर कुछ भवा आँखी मुँहने बा, तो गुरु जवान आए कि तलवार अपन उठाए तो लेहन, लेकिन जैसे म्यान से खींचन वैसे फिर जो कहे गुरु जी हाथ उठाए दे दू न। कहन बच्चा अब तू परीक्षा में पास भया, अब परीक्षा में तू पास हो गया। चौथी परीक्षा में देख ले सीताराम सोवती यहाँ, चौथी परीक्षा में अब तू पास भया। तब गुरु का काम करें, तब गुरु का काम करें, तब ओका एक पत्रिका लिख के दें। कहन राजा अभी तोहार पुत्र राजकुमार अभी होश पूर्वक जिंदगी जी, होश पूर्वक प्रजा के साथे न्याय करी, होश पूर्वक ई रही। ई जागत में तो होश रहबई करी, ई सौतव में होश पूर्वक जी। हरिश्चंद्र सोवत में होश में रहे न, सोवत की सपने में अपने गुरु महाराज के अपन ताला चाबी, अपन चाबी दान दे रहे। कब? सपने में, सपने में होश पूर्वक रहन, और सवेरे पूरा राजपाट के चाबी दे दे। ये कैसे कैसे संत रहन हरिश्चंद्र? सोवत की जागा, ध्यान रखा, जागत की सोवा। ध्यान से सुने वर्ड हमार सुने, जागते हुए सोवा। अभी बात तो तोहरे पल्ले न पड़ी, कोशिश करा समझाई के। जागते हुए सोवा। अब तो सोचबा कि यार जागत रही तो मन सोई कैसे सकत, आ सोते हुए जागा। अब तोहरे तो दिमाग में रही या तो सोई या तो जागी, दुई तो घटना हो सकत, लेकिन नहीं दोस्तों, एक तीसरी घटना आया है, एक तीसर की घटना, एक तीसर का जीवन। दुई ठित जीवन सब जिया था, या तो जागत में जिए जीवन, या तो सोवत में जिए। तो फिर तोसी और संत महात्मा में और भक्ता जगत में फर्क कौनी बात का? ध्यान रखा, जागते हुए सोवा। क्या कहा था?
जागते हुए सोवा और सोते हुए जागा, एक जीवन कहा थी, एक जीवन कहा थी। जब इस अवस्था में राजकुमार परिपक्व हो गया, तब गुरु पत्रिका लिख के दई देनो का कि जा अब तू राजगद्दी के योग्य है, और अपने पिता का ई पत्रिका थिमाई दिया। वो गुरु महाराज से दंडवत प्रणाम करेस, गुरु से विदा लेस, गुरु से आशीर्वाद लेस, गुरु की परीक्षा में पास भवा, गुरुओं का पत्रिका दई दे, तब वो अपने पिताजी के पास गवा देखाए पत्रिका। पत्रिका पढ़ते हुए ओकर पिता ओका जौन है कि राज तिलक कह देन, ओका आपन मुकुट सौंप देन। दोस्तों ध्यान रखे रहे, आगे पीछे वाले ध्यान से सुन ले ये बात। तू बड़ी बेहोशी से जिंदगी जियता, सोवत की जागा। विद्यार्थी के का लक्षण है? अल्पहारी, स्वान निद्रा, काग चेष्टा, बकुल काष्ठ ध्यानम। एक विद्यार्थी की लक्षण होता अल्पहारी, थोड़ा भोजन करा। जौन विद्यार्थी के लक्षण है वह संत के लक्षण है, थोड़ा खा। युक्ताहार विहारस्य च युक्त चेतसा कर्मसु युक्त स्वप्नम बोधव्यम योगो भवति दुःखः। यह दुखों का नाश करने वाला योग कौन योग है? दुखों का नाश करने वाला योग। उचित आहार, उचित विहार, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेतसा कर्मसु, कर्मों में उचित चेष्टा करने वाले का, उचित जागने और उचित सोने वाले का ही यह योग सिद्ध हो सकता है। युक्त स्वप्नम बोधव्यम योगो भवति दुःखः। उचित भे सोवा, उचित भे जागा, उचित भे काम करा, उचित भे घूमा, ध्यान रखा, उचित भे कर्म करा, तब यह दुख का नाश करे वाला योग सिद्ध हो सकता है। हर काम जिंदगी में उचित हो और होश पूर्वक हो, तब जिंदगी में तो का काम यही बड़े तो हर भक्ति सिद्ध न पूरे जिंदगी बेहोश हो के जीवन जियता। भक्ति लाई लेब जौन है कि कोनो बहादुरी नाइन, नाम लाई लेब बहादुरी नाइन, एका सिद्ध कर बहादुरी आय। भोजन सब चीज तैयार कर दिया, काट पीट के सब धोई माज के तैयार कर दिया। जब भोजन सिद्ध हो जाए तब तो सिद्ध माना जाए कि कच्चा ही माना जाए? वो सिद्ध हो चाहिए, भक्ति सिद्ध हो चाहिए, गुरु महाराज के मंत्र सिद्ध हो चाहिए, ये योग विद्या सिद्ध हो चाहिए, खुद सिद्ध हो चाहिए। इतना जीवन में होश पूर्वक जीवन जिया, एमे गुरु का सहारा ले, भगवान के नाम का सहारा ले, ध्यान रखा। जागते हुए सो, नहीं तो ऐसे सोवाता हा तू, कैसे कांति भाई सोवात है? जागते हुए सोवा पर सोते हुए जागा, ऐसे जीवन जिया। एक अब तू जीवन जिये के कला सीखा, या जीवन जीने की कला। सोते हुए जागो और जागते हुए सोवा, एका जीवन जिये के कला कहा। जब तक ऐसे नहीं भाया तब तक तू जीवन जिये के कला नहीं सीख पाया, ना तो फिर तो हर भक्ति सिद्ध हुई। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, संत समाज की।